हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न सीटेट। तो कैसे हो मेरे प्यारे और न्यारे बच्चों। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी के सेक्शन से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। एक, जैसे कि आप मानो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि का मतलब यहाँ पर ये है कि जब क्या भाषा बिगड़ सकती हो, संभल सकती हो, वह अवधि कैसी है, मतलब उस अवधि में प्रभाव ज़्यादा पड़ता हो, है ना, कि आपकी भाषा बिगड़ भी सकती है, संभल भी सकती है। तो जन्म पूर्व की अवधि, इसमें बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो ये तो नहीं होगी, है ना। फिर बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था, बाल्यावस्था कब शुरुआत होती है। बाल्यावस्था की शुरुआत होती है आपकी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, है ना। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, तो 6 से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा काफ़ी सारे शब्द सीखता है और वह क्या होता है, जैसे 6 वर्ष का बच्चा है तो वो किस क्लास में होगा, किस कक्षा में होगा, कक्षा 1 में होगा। और वह घर से बाहर निकलेगा तो उसे क्या मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे कॉलोनी में खेलने जाएगा तो वहाँ भी दोस्त मिलेंगे। तो कुछ उसे गालियाँ भी सिखा सकते हैं, कुछ उसे क्या अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं। तो यह क्या भाषा अर्जन और भाषा के विकास के लिए क्या है, एक संवेदनशील अवधि है। मध्य वाला अवस्था कब होगी, जब बच्चा कितना होगा जाएगा, 8 से लेकर 10 वर्ष की अवधि का होगा। अब 8 से लेकर 10 वर्ष की अवधि होगा तो बच्चा कितने का होगा, 4th या 5th क्लास में होगा। तो 5th क्लास तक बच्चे भाषा सीख जाते हैं। अगर किसी को गाली देनी है तो वो 5th क्लास तक गाली देगा, तू तड़ाके से बात करेगा और सीख चुका होगा वो, है ना। क्योंकि उसे पहले और दूसरी कक्षाओं में क्या उसके मित्रों ने, उसके खेल के मित्रों ने, है ना, अलग अलग जगहों से वह भाषा सीख चुका होगा कि उसे कैसी भाषा बोलनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्या अवस्था हो जाएगी, मध्य बाल्यावस्था नहीं होगी, किशोरावस्था तो बिल्कुल ही नहीं होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था का एक और उदाहरण देते हैं। ये गोलू है, गोलू क्लास 1 में पढ़ता है, ये गया गया, ठीक है, स्कूल गया, स्कूल में बच्चों ने ऐसे सिखाया, साला, है ना, साला, है ना, मेरी शादी हो जाती, ऐसी बातें, है ना। और प्लेग्राउंड में गया, प्लेग्राउंड में इसको फ्रेंड्स मिले तो उन्होंने बताया। फिर गली में गया खेलने, वहाँ पर फ्रेंड्स मिले तो उन्होंने ऐसे गंदी गंदी बातें बताई। तो क्या गंदी गंदी बातें बोलने लगा। वहीं एक लड़का मोलू है, मोलू क्या गया, मोलू भी गया। तो उसे अच्छे मित्र मिले तो उसने क्या, उसने उसके मित्रों ने कहा मेरे घर पे तो कहते हैं कि कोई आए तो उसके पैर छूने चाहिए, अंकल से नमस्ते करने चाहिए। तो ऐसी बातें इसने सीखी, अरे वाह, मैं भी घर जाके पापा के पैर छूऊंगा और मैं भी नमस्ते करूंगा, है ना। तो इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा अलग है। यहाँ पर इसकी भाषा, गोलू की भाषा क्या है, इसको साला साली, है ना, तू तड़ाक वाली भाषा आ गई। इसकी भाषा कैसी, तो यहाँ पर संगत से क्या हो रही है, भाषा प्रभावित हो रही है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मतलब जहाँ भाषा बिगड़ भी सकती है और संभल भी सकती है, जहाँ भाषा पे क्या पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने से संवेदी पेशी अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूरी की साइलेंट है, मूर्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहो तो और वीडियोस हमारी देख सकते हो। चलिए फटाफट से, सामाजिक अनुबंधन, जहाँ सामाजिक आ गई, कौन आ गया, कॉलबर्ग्स नहीं आएंगे। नैतिक विकास दिया था इन्होंने, तो इसमें सामाजिक में कौन, वैगोत्स्की आएंगे। तो ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दोगे। फिर उसके बाद नहीं 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 नहीं, इसको क्या करना है, इसको रख लेते हैं अभी। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ऐसी कोई अवस्था इन्होंने बताई नहीं है। प्रस्तुति अवस्था ये भी नहीं होगी बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैगोत्स्की के साथ साथ कॉल्सवर्ग का भी एक सिद्धांत सामाजिक का दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। मतलब उसके मन में थिंकिंग क्या है, बहुत पहले से, जैसे बड़े लोग हमारे कहते नहीं है कि लड़कियां तो
पढ़ने लिखने में ऐसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो उसमें क्या है, परंपराओं से जो चीज़ें चली आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ियाँ। क्या बोलते हैं, रूढ़ियाँ। और वह क्या कर रहा है, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पर ध्यान दे रहा है, तो वह क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। ठीक है। अब बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, मतलब जो पहले से चली आ रही, हमने रूढ़ी अभी आपको बताई थी, और जेंडर भूमिका मतलब ऐसा काम लड़के कर सकती हैं, ऐसा काम लड़कियां कर सकती हैं। जैसे जैसे आदमियों का काम होता है नौकरियां करना, है ना, नौकरी करना, पैसे कमा के लगाना, और जो महिलाओं का काम होता है वो खाना बनाना वगैरह वगैरह। तो ऐसी जेंडर भूमिकाएं इनको कहते हैं। रूढ़िवादिताएं वो होती हैं जो पहले से चली आ रही, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियाँ रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है। ओके, तो से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो हम यहाँ क्या जेंडर भूमिका को ही तो दर्शा रहे हैं, अनुरूपता को कम तो नहीं कर रहे, उसको क्या बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। जब हम जेंडर के मतलब मेल के जो ग्रुप होंगे वो अलग बनाएंगे, फीमेल के जो समूह होंगे वो अलग बनाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। तो ये वाला कट हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, मतलब मेल इधर बैठेंगे, फीमेल मतलब जो लड़के होंगे वो एक तरफ बैठेंगे, लड़कियां एक तरफ बैठेंगी, मतलब उनमें क्या हमें क्या कर रहे हैं, हम उनको अलग तो कर रहे हैं। फिर आ गया जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, मतलब जो काम, मतलब एक खेल है क्रिकेट, लड़के ही खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, तो इसमें क्या होगा, जेंडर भूमिकाओं को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, हम जब उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हम जेंडर का पक्षपात करते हैं कि ऐसा काम लड़कियों के लिए है, ऐसा काम लड़कों के लिए है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो हमें काफ़ी सारे अच्छे और बुरे क्या बिंदु निकल कर आएंगे, जिससे हम क्या हो सकेंगे, जेंडर रूढ़िवादिताएं और जेंडर भूमिकाओं को कम करने में सहायक होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जहाँ भी सामाजिक की बात आ जाए लेव वाइगोत्स्की लगा दोगे, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। जिक्सो पजल को कर रही है, एक बच्ची है, 5 वर्ष की है, मतलब वह किस क्लास में है, अभी वह क्लास फर्स्ट से नीचे ही है। ठीक है। कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो नजमा क्या कर रही है, वहाँ उसके पास कोई है तो नहीं, है ना, तो स्केप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा स्केप फोल्डिंग, उसको कोई स्केप फोल्डिंग तो नहीं दे रहा है। आत्म केंद्रित वार्ता, है ना, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की किस तरह से संबोधित करते हैं। ठीक है। आत्म केंद्रित वार्ता वाइगोत्स्की की वार्ता में नहीं आता, है ना, ये जीन प्याजे की वार्ता में आता है आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है। जोर से बोलना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, व्यक्तिगत वार्ता मतलब वह स्वयं से बात कर रही है। ठीक है। फिर आ जाती है 7 क्वेश्चन आ जाता है, यह है बच्चों को संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, स्केप फोल्डिंग कर रहे हैं, पाड़ या ढांचा। ठीक है, पाड़ या ढांचा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था हो गई आपकी, पहली होती है 0 से 2, फिर दूसरी होती है 2 से 7, फिर होती है 7 से 12, और फिर अगली होती है 12 से प्लस। सब ने पूरी की मूर्ति आपकी, मतलब मूल संक्रियात्मक 7 से 12 हो गई, 7 से 12 हो गई। ठीक है। व्यवहारों को 7 से 12 वर्ष का बच्चा हमारे दिमाग में चलना चाहिए। जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है। तो इसमें जानते हैं प्रतीकात्मक खेल, है ना, प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुक्रमणिकता। तो ये तो नहीं होगा बच्चों, प्रतीकात्मक खेल कहाँ से हो जाते हो। ठीक है। फिर अगला है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ये भी नहीं होता है।
अनुकरण इतना नहीं करता है बच्चा 7 वर्ष का बालक, है ना। फिर संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, मतलब कक्षा में क्या हो जाता है, उसका समावेशन हो जाता है, संरक्षण की उसको समझ हो जाती है, चीज़ों को इधर उधर न रखने की, एक जगह रखने की। तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निगमात्मक तर्क, मतलब जो नियम वाले, रूल्स वाले जो क्या होते हैं, तर्क होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्यों होता है, तो ये तो बच्चा 7 वर्ष का बालक नहीं कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, उसमें तर्क का जो मूर्त तर्क होते हैं उनका विकास हो जाता है, अमूर्त तर्क उसमें नहीं होते। अमूर्त तर्क के अंतर्गत निगमनात्मक तर्क आते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। तो बच्चों की संरचना संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, ठीक है, तो प्याजे ने क्या दिया था, स्कीमा दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, स्कीमा दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये प्रबलन है आपका, प्रबलन सबलन, ये हल ने दिया था, हल ने, ठीक है, हल ने दिया था। अनुबंधन के जनक पावलो थे। ठीक है, अवलोकन अधिगम ऐसा कुछ होता है, इसके जनक और कोई हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों रिपोर्ट कार्ड उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, नहीं बच्चों, डिवाइड नहीं कर सकते हम बच्चों को। विद्यार्थी की प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना है, इनको नामांकित भी नहीं कर सकते हम। विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं, उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। फिर क्या, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, जो बच्चों की भ्रांतियाँ हैं, ठीक है, उनको क्या समझना, ये क्या रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आपका जो भी कुछ स्कोर रहा हो 10 में से, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और एक प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट साथ में टैग कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, राधे।